बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्याय रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो इस टाइम आप जो देख रहे हैं कि मैं पोटैटो बॉयल पोटैटो को अच्छे से मोटी छलनी में निकाल रही हूँ ताकि इनमें किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे, तो गुटली ना बने। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनाएंगे जो आप रोज़ों में इफ्तार के टाइम खा सकते हैं, जिसका बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ले लिए हैं पोटैटो जो कि तकरीबन मीडियम साइज़ के हैं। इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और एक छलनी की मदद से इनको मैं छलनी में से निकाल रही हूँ ताकि इनमें से बिल्कुल ये बारीक हमें फोम में चाहिए, कहीं से भी ये मोटे ना रहे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अच्छे से इसे छलनी में से निकाल लिया। तो ऐसे ही आपने ये सारा निकालना। ये देखिए कितना अच्छा बारीक फॉर्म है, आटे की तरह। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं है और बहुत ज़बरदस्त सा ये ऐसे हमारे जो फॉर्म चाहिए वो हमें हासिल हो गई है। तो हमें इस फॉर्म में से बनाना और निकालना है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब आगे हमने क्या करना है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये फॉर्म, कितना रुई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हाफ कप मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर का। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं लूँगी साथ में हाफ कप ही बेसन का। तो अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस की। हाफ टेबल स्पून हम ले रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स का और हाफ टेबल स्पून ही भरकर हम लेंगे सॉल्ट का और 1 टीस्पून हम लेंगे भरकर इसका ब्लैक पेपर का। तो हमने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस व्यूअर्स नहीं यूज़ करने, हमने बस ये 3 ही यूज़ करने और इनको अच्छे से मिक्स करना। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसे अच्छे है इसे हमने मिक्स कर लेना है। एक आटे की जैसे हमने इसे गूंद लेना, जैसे कि रोटी बनाने वाला आटा हो। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत अच्छी सी एक डो की फॉर्म में आ गया। तो अब इसे हम बेलेंगे और आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। व्यूअर्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्का इस पे डाल दिया है। तो यहाँ पे ये जो हमने डो तैयार किया पोटैटो की, तो इसको हम यहाँ पे ये रख देंगे और इसे हम इसे ऐसे बेलेंगे हाथों की हेल्प से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हाफ ले लिया, इसके मैं मज़ीद इसे कर लूँगी। तो इन सबको हम साइड में रखेंगे। तो ये देखिए इसको बहुत अच्छे से हमने थोड़ा सख्त हाथ से इसे हमने बनाना है इनको। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ये देखिए एक जैसे 3 साइज कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 साइज सेम ले लिया। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे, तो अब ये देखिए तो ऐसे ही हम इसे, ये देखिए, और यहाँ पे आके एंड पे इसे फिक्स कर देंगे लाइट।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है एक फ्राई पैन। उसमें मैंने ऑयल रखा है, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। तो अभी बहुत तेज़ हमने फ्लेम नहीं ये पे पकाना इसे। मैंने इसे लो पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, जितना साइज़ आप पसंद करते हैं उतना ही आप पेड़ा लेंगे और ये अच्छा सा स्टाइल से पिक करेंगे इसे, और ज़बरदस्त सा एक स्नैक हम तैयार कर लेंगे। इसे हम हल्की ही आंच पे पकाएंगे, यानी कि लो फ्लेम पे। तो इसे फौरी हम नहीं हिलाएंगे, इसे कम से कम आधे मिनट के बाद, यानी कि आफ्टर 30 सेकेंड ही हम इसे मूव करेंगे। तो अभी हम इसे अच्छे से पकने देंगे ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये हमने हल्का सा इसे मैंने मूव किया ताकि ये नीचे देख लूँ, नहीं लगा तो इस लगने नहीं देना हमने। तो अभी इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, अभी मैंने साइड चेंज नहीं की। देखिए व्यूअर्स, हमारे कितने ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। इनको आपने कभी भी इसमें फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करना है, इसे लो पे ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इनका साइड चेंज कर लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त सी इनकी कलर आ रहा है। चूँकि पोटैटो तो हमारे माशाल्लाह से पके हुए हैं, बॉइल्ड है, लेकिन जो बेसन है और कॉर्नफ्लावर है वो कच्चे हैं, और इनको हमने क्रिस्पी भी करना है। तो इसलिए हमने इनको थोड़ी देर, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, और उसके बाद हम इसे थोड़ी सी लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि इसमें क्रिस्पीपन आ जाए। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, लेकिन हम इसे डार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये बड़े अच्छे से मेरे स्नैक्स कलरफुली हो गए हैं, यानी कि जो मुझे कलर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल लूँगी। और साथ ही इसके मैं दूसरे भी डाल दूँगी, तो वो भी ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के एक स्नैक्स बने हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।